आज का टॉपिक है पैमाइश। पैमाइश का पहला प्रश्न है, अमीन किसे कहते हैं? अमीन एक अरबी शब्द है जिसे हिंदी में ईमानदार और उर्दू में अमानत कहा जाता है। अमीन उस व्यक्ति को कहेंगे जो जमीन के किसी भी हिस्से की मापी कर किसी पैमाने पर नक्शा बना दे, उसे अमीन कहेंगे। दूसरे शब्दों में, वह व्यक्ति जो ईमानदारी पूर्वक किसी भूमि को माप कर पैमाने पर नक्शा बना दे, उसे अमीन कहते हैं। अमीन को अंग्रेजी में सर्वेयर कहा जाता है। हम लोग अमानत क्यों सीखते हैं? अमानत अर्थात अमीन के प्रशिक्षण से हमें जमीन संबंधी अधिकार एवं विशेष रूप से अध्ययन प्राप्त होता है। साथ ही हमें प्रशिक्षण के पश्चात एक डिग्री मिलती है जिसके आधार पर हमें बहुत सारे विभाग में अमीन के रूप में कार्य करने की प्राथमिकता मिलती है, जिसमें प्रमुख विभाग इस प्रकार है: चकबंदी विभाग, कोसी प्रोजेक्ट, सिंचाई पीडब्ल्यूडी विभाग, वन विभाग। अनुबंध के आधार पर अनुमंडल अंचल अमीन के रूप में। किश्तवार किस दिशा से प्रारंभ करना चाहिए? किश्तवार हमेशा उत्तर पश्चिम दिशा के कोने से प्रारंभ करनी चाहिए। किश्तवार करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? किश्तवार करते समय अमीन को मुख्य रूप से पूरे गांव को एक यूनिट मानकर सभी खेतों की रेखांकन करनी चाहिए, क्योंकि सर्वे के समय जो अधिकार एवं अभिलेख तैयार किया जाता है उसी को बाद में रैयत एवं कब्जा का अधिकार माना जाता है। किश्तवार के समय सभी खेत के टुकड़े को मापकर उनका नक्शा बनाकर सभी खेतों के मेड़ों का सही माप एवं रेखांकन किया जाना चाहिए। अमीन का समाज में दायित्व एवं कर्तव्य क्या है? अमीन समाज में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। उसे अनुभवी एवं दूरदर्शी होना चाहिए। किसी भी मसले को गंभीरता पूर्वक सुलझाना और उसे कभी भी क्रोधित या उत्तेजित नहीं होना चाहिए। अमीन को अपने स्वाभिमान को भी बरकरार रखना चाहिए। जब समाज में दो व्यक्तियों में भूमि विवाद से संबंधित आपस में झगड़ा होता है तो वे सर्वप्रथम अमीन के पास ही जाते हैं। अमीन को ऐसी स्थिति में सही ढंग से नापी करके दोनों व्यक्तियों को समझाकर झगड़े को समाप्त करना चाहिए। अमीन को कभी भी प्रलोभन में पड़कर गलत मापी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर उनकी इज्जत, प्रतिष्ठा तथा चरित्र पर धब्बा लग जाता है, जिस कारण वे प्रभावहीन हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लोग उनके निर्णय को नहीं मानते हैं। सर्वे किसे कहते हैं? सर्वे का अर्थ होता है सर्वेक्षण, जांचना, परीक्षण करना। यह एक अंग्रेजी शब्द है। दूसरे शब्दों में सर्वे उसे कहते हैं जिसमें किसी भूखंड को सही सही मापी करके उनके मुख्य मुख्य चीजों को दर्शाया जाता है तथा उसका नक्शा तैयार किया जाता है, उसे सर्वे कहते हैं। खेत किसे कहते हैं? खेत वह क्षेत्र है जिस पर एक या एक से अधिक व्यक्ति एक साथ या अलग अलग कब्जा रखते हैं, जिसकी किस्म, जमीन, लगान और नवयत एक हो, उसे खेत कहते हैं। जमीन से संबंध रखने वाले रैयतों या किसानों के लिए अभी तक कितने प्रकार के सर्वे हुए हैं? अभी तक जमीन का सर्वे मुख्यतः 4 प्रकार से हुए हैं, जो निम्नलिखित है: थाकवश सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, रेवेन्यू सर्वे, रिविजनल सर्वे। थाकवस्त सर्वे, यह सर्वे सर्वप्रथम जमीन के रूपरेखा के अनुसार किया गया था।
इसमें किसी प्रकार से जमीन का माप जोख नहीं किया गया था। जमीन के रूपरेखा के अनुसार नक्शा बना दिया गया था। इस सर्वे में किसी भी पैमाने का इस्तेमाल नहीं किया गया था। प्रत्येक मौजा में सिर्फ एक नंबर दिया गया था जो आज के नक्शा में थाना नंबर कहलाता है, और वह थाना नंबर थाकवत सर्वे से ही चला आ रहा है। कैडेस्ट्रल सर्वे, इस सर्वे में जमीन की सही रूप से पैमाइश कर 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर नक्शा तैयार किया गया था। जहां आबादी घनी थी वहां 32 इंच बराबर 1 मील या 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर नक्शा तैयार किया गया। इस सर्वे में मालिकों या रैयतों के लिए खेसरा तथा खतियान बनाया गया। रेवेन्यू सर्वे, रेवेन्यू सर्वे, यह सर्वे ही सर्वे का सही बुनियाद माना जाता है। इस सर्वे में सही रूप से जमीन की मापी करके 4 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर पैमाइश किया गया था। उसके पश्चात मालिक तथा रैयतों का कागजात तैयार किया गया था। रिविजनल सर्वे, यह सर्वे 2011 ईस्वी में हुआ था, परंतु कुछ जगह वोंकी भी रह गया है। रिविजनल सर्वे का अर्थ होता है कैडेस्ट्रल सर्वे का पुनः दोहराना। इस सर्वे का अर्थ होता है कैडेस्ट्रल सर्वे के बाद आज तक जिस प्लॉट के कागजात में जो परिवर्तन हुए हैं उसका नक्शा और कागजात ठीक करके वर्तमान दशा के अनुसार नाप कर टुकड़ा कर दिया गया था। कई प्लॉट एक साथ मिल जाने पर उसे एक साथ ही कर दिया गया। आज के लिए बस इतना ही।